कभी कभी रिश्तों को समझने में जिंदगी लग जाती है, और जब समझ आता है तो दिल के उन अधूरे हिस्सों में फिर से बाहर लौट आती है जहां कभी हम खुद ही सूखने के लिए छोड़ आए थे। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जहां अधूरे रिश्तों की परतें खुलती हैं, समय से टूटी बुनावटें फिर से जुड़ती हैं और दिल के सूने गलियारों में नई उम्मीद की दस्तक होती है। यह है उस अधूरे प्रेम की दास्तां जिसमें बिछड़ने के बाद भी साथ की तलाश खत्म नहीं होती और फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। देवेन ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी नंदिता पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, न माथे पर बिंदी थी और न गले में मंगलसूत्र। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? देवेन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी नंदिता की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिलीं तो देवेन दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं देवेन के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और नंदिता के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब देवेन नंदिता के पास बैठ गया। बैठते ही देवेन बोला, नंदिता कैसी हो? नंदिता ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूं, और आप? देवेन बोला, मैं भी ठीक हूं और कानपुर जा रहा हूं। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहां जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूं। आजकल मां वहीं बड़े भैया के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूं। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर देवेन बोला, एक बात पूछूं? नंदिता ने आंखों से ही पूछा, क्या? देवेन संकोच करते हुए पूछ बैठा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब देवेन ने दोबारा नहीं पूछा तो नंदिता ने पूछा, आपने की है शादी? देवेन ने भी बिना बोले न में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। देवेन बोला, खाओगी? नंदिता ने न में सिर हिला दिया। देवेन ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर कहा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो देवेन ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। देवेन दूसरी तरफ देखने लगा तो नंदिता चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। देवेन बोला, क्या शर्त है? तो नंदिता बोली, पैसे मैं दूंगी। देवेन कुछ नहीं बोला। फिर नंदिता ने 2 कुल्फियां खरीद लीं और एक कुल्फी देवेन को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूं, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए देवेन बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। देवेन बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूं। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात सुनकर देवेन की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूं। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब मां भी नहीं रही।
मां के न होने पर नंदिता को बड़ा दुख हुआ और बोली, मां को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार देवेन भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। देवेन बोला, वापस कब जाओगी? नंदिता बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वह खड़ी हो गई। देवेन भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? नंदिता बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। देवेन अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूं, जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहां मिलोगी? नंदिता ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहां मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। देवेन कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर नंदिता का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। नंदिता 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। नंदिता बहुत खुश थी, बोली, मां अब बिल्कुल ठीक है। देवेन बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूं, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। नंदिता हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी देवेन की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। देवेन कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। देवेन नोटिस कर रहा था कि नंदिता बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से नंदिता के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर देवेन के दिल में एहसास सा उठता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर वह इसे संभाल कर नहीं रख पाया। देवेन की मन स्थिति से अनजान नंदिता बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। देवेन बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। नंदिता को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? देवेन बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोल गया कि नंदिता बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। नंदिता चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। देवेन उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं वादा करता हूं अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौटा। नंदिता ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। देवेन ने देखा, नंदिता ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है, थक गई हूं मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। देवेन बोला, मैं जानता हूं जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही नंदिता का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर नंदिता ने लोगों की परवाह नहीं की। वह देवेन के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद नंदिता का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। नंदिता को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी देवेन के कंधे पर सिर रखी थी,
आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं, एक मासूम बच्चे की तरह।